अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर विकास चौधरी। आज मैं आपको बताऊंगा कि फिलिंग कब करवानी चाहिए और रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब होना चाहिए दांत का। सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा दांत को कि दांत कैसा दिखता है और दांत के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। तो सबसे पहले दांत की 3 लेयर्स होती हैं। पहली को इनेमल बोला जाता है, दूसरी को डेंटिन बोला जाता है और तीसरी को पल्प बोला जाता है। जो पहली 2 लेयर्स हैं वो दांत को प्रोटेक्ट करती हैं और तीसरी लेयर के अंदर हमारी नस मौजूद होती है। फर्स्ट जो सबसे टॉप लेयर होती है उसको इनेमल बोला जाता है। ये काफ़ी सख्त होती है और इसको ख़राब होते हुए काफ़ी अरसा लगता है, जब काफ़ी देर इसके ऊपर खाना चिपका रहे और इसके ऊपर ब्रशिंग ना अच्छी हो सके, या फिर आपकी मुंह का एसिडिक एनवायरनमेंट रहे खाने पीने की वजह से या आपके मीठा ज़्यादा खाने की वजह से और उसको क्लीन आउट ना किया जाए, तो फिर वो इनेमल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जब वो ख़त्म होना शुरू होती है और डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर उसके अंदर कीड़ा लगता है या कैविटी बनना स्टार्ट होती है। तब आपको डिस्कलरेशन यानी उसके ऊपर काला काला दांत के ऊपर नज़र आना शुरू हो सकता है, ब्राउनिश भी नज़र आना शुरू हो सकता है और आपको उसके थोड़े बहुत सिम्टम्स नज़र आना शुरू होते हैं। सिम्टम्स में क्या होता है? सिम्टम्स में ठंडा गर्म लगना और क्या नाम है, मीठा खाना, तो उसके बाद आपको दर्द होना, और वो जो दर्द है वो थोड़ी देर रहती है और उसके बाद जब आप क्लीन आउट कर लें या थोड़ी देर बाद वो खुद ही ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। तो उस वक़्त फिर दांत के अंदर कीड़ा एक्टिव होता है और जरासीम जो है वो एक्टिव होते हैं उसमें। सेकेंड लेयर में जब कीड़ा पहुंचता है तो उस वक़्त फिर आपको ठंडा गर्म का एहसास ज़रा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और उसमें फिर दर्द थोड़ा सा ज़्यादा देर रहनी शुरू हो सकती है। जो पहली लेयर है इनेमल, उसमें जब कीड़ा लगता है तो वो थोड़ा स्लो प्रोग्रेस करता है। एज सुन एज़ वो दूसरी लेयर के अंदर जाना शुरू कर दे तब वो कीड़ा ज़रा ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस करता है एज़ कम्पेयर टू कि पहली लेयर के अंदर। पहली लेयर क्योंकि क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर होता है तो उसके अंदर इन्वेड करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन जो डेंटिन होती है वो ज़रा सॉफ्ट होती है और इसलिए उसके अंदर फिर कीड़ा जल्दी प्रोग्रेस करता है। कीड़ा जो ऊपर आपको नज़र आएगा लगा हुआ कैविटी या केरीज जिसको बोलते हैं, वो नज़र आएगा, तो वो ऊपर से छोटा होता है और उसका सुराख बेशक छोटा हो लेकिन वो नीचे ज़रा ज़्यादा फैला होता है। जिस तरह एक पिरामिड होता है उसी तरह ऊपर से उसकी जो कैविटी होती है वो छोटी सी होगी लेकिन उसका नीचे जो डैमेज होगा वो ज़रा ज़्यादा होता है। उसी तरह जिस तरह दीमक लकड़ी को चाटती है उसी तरह वो नीचे ज़्यादा नुकसान होता है और फ्रंट पे कम नज़र आना शुरू होता है। जब हम उसको रिमूव करते हैं तो नीचे उसका प्रॉपर नज़र आता है कि वो कितना डैमेज कर चुका हुआ है। अब जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि इस एक्सरे के अंदर कि ये पहली लेयर है और ये दूसरी लेयर है और ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है ब्लैक, ये हमारा नस वाला चेंबर है। तो पहली लेयर हो गई इनेमल, दूसरी डेंटिन और तीसरी वो हमारी जहाँ नस होती है। अब इस एक्सरे में ये कैविटी जो लगी हुई है ये नर्व चेंबर से दूर है और इसको हम फिलिंग कर सकते हैं। ये पहली लेयर के अंदर है। इस एक्सरे में आपको नज़र आ रहा है कि ये कैविटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हुई है और सेकेंड लेयर में पहुँच चुकी हुई है। तो सेकेंड लेयर में जब वो पहुंच जाएगी तो आपको कैविटी के अंदर ज़रा ज़्यादा ठंडा गर्म और मीठा महसूस होना शुरू हो जाएगा। इन 2 लेयर्स के अंदर हम फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपका दांत सिम्टोमेटिक नहीं है यानी उसके अंदर कोई दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जो लॉन्ग टर्म स्टे करे। अब इन 2 कैविटीज़ के अंदर हम दांत को रीफिल कर सकते हैं, यानी कैविटी को रिमूव किया और उसके अंदर फिर फिलिंग कर दी। लेकिन अब आपको ये इस एक्सरे में नज़र आ रहा है कि ये कैविटी इंक्रीज़ करके ज़्यादा होके नर्व चेंबर के अंदर चली गई है। जब ये नर्व चेंबर को इन्वॉल्व कर लेगी उस वक्त फिर इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन नस के अंदर हो जाएगा और फिर आपको उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, इसकी जो नर्व है, जहाँ तक नर्व है दांत के अंदर, उसको रिमूव करना पड़ेगा और रिमूव करके फिर हम उसके अंदर सीलिंग मटीरियल डाल देते हैं इस तरह से। तो फिर उसके बाद उसके ऊपर फिलिंग आती है और फिलिंग आने के बाद उसके ऊपर क्राउन कर देते हैं। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी कि फिलिंग कब करवानी चाहिए और रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब करवाना चाहिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।